Hi guys, how are you? I hope you will be fine there, and I am also hoping that you would be watching my all the videos to get better understanding of English. तो आज हम बात करते हैं अपने वीडियो नंबर 5 में, जो बेसिक इंग्लिश की वीडियो नंबर 5 होने जा रही है। इस वीडियो में हम बताएंगे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो सब्जेक्ट्स के साथ ऑब्जेक्ट्स तो पता कर लेते हैं, लेकिन उसका यूज़ कैसे होता है प्रैक्टिकली वो समझ नहीं आता। तो आज हम इसी चीज़ की बात करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्लास है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। मैं बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा एंड आई एम श्योर कि आप हर चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी करे बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। देखिए, एक तरफ मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ मैंने ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कैसे समझें उसके लिए मैंने उसकी हिंदी भी लिखी हुई है, और नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ताकि हम प्रैक्टिकली समझ सकें कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, पहले सब्जेक्ट्स को देखते हैं, फिर उसके साथ उसके ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। सब्जेक्ट ही है, ही के साथ जो ऑब्जेक्ट लगाया जाता है हिम लगाया जाता है। हम हिंदी में इसे उसे या उसको, ये लड़के के लिए यूज होता है, यानी मेल के लिए यूज होता है। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इसे हिंदी में उसे या उसको कहते हैं, लेकिन ये लड़की के लिए आई मीन फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट है दे। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है दैम होता है, हिंदी में हम इसे उन्हें या उनको कहते हैं। अगला सब्जेक्ट है यू। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है और उसको हिंदी में हम तुम्हें, तुमको या आपको कहते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट है वी। वी का जो ऑब्जेक्ट होता है अस होता है, हिंदी में पहचानने के लिए हम इसे हमें या हमको कह सकते हैं। आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, इसको हिंदी में मुझे या मुझको कहते हैं। ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान से समझना है कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, मैंने उसे देखा। तो जो मैंने है वो सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या लिखा मैंने आई। तो मैंने उसे देखा, तो किसे देखा उसे। तो मैंने जो काम कर रहा है वो तो सब्जेक्ट है, वो हमने लिख भी दिया, मैंने के लिए आई लिख दिया। अब बचा क्या उसे, किसे देखा उसे। अब उसे को ऑब्जेक्ट में देखिए, उसे, उसे के लिए हिम भी है और हर भी है। अभी हम ये मान लेते हैं कि ये जो मैंने उसे यूज किया है ये मैंने किसी मेल के लिए यूज किया है, इसलिए मैंने उसे के लिए हिम लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे उसे के लिए हिम लिखा हुआ है। तो आई सॉ हिम। अब इसी में थोड़ा बदलाव करके मैंने लिखा उसने मुझे देखा। अब सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है उसने। क्या है सब्जेक्ट उसने। तो जो उसने है उसने को हम क्या कहेंगे ही कहेंगे, ही हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब उसने देखा, लेकिन किसे देखा मुझे। तो जो मुझे है ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे को हमें ढूंढना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में। देखिए, मुझे के लिए मैंने क्या लिखा हुआ मी, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मी लिख दिया। तो ही सो मी, यहाँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुमने उसकी मदद की। यहाँ सब्जेक्ट क्या तुमने, तो तुमने के लिए हमने क्या लगाया यू। अब तुमने किसकी मदद की, उसकी। जो ये उसकी है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है कौन है उसकी मदद की। अब उसकी के लिए या उसको, उसकी या उसको के लिए हमने क्या लिखा है उसे, उसको, हिम होगा। तो तुमने उसकी मदद की, यू हेल्प्ड हिम। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे, उसने तुम्हारी मदद की। अब की बार सब्जेक्ट क्या है उसने, तो जो काम कर रहा है वो तो सब्जेक्ट हो गया, और मदद किसकी की है तुम्हारी। तो ही, उसने जो सब्जेक्ट है वो ये हो गया ही। तुम्हारी के लिए ऑब्जेक्ट में यू हो जाएगा, ही हेल्प्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम तुमसे बात करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है हम, जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, तो हम के लिए तो वी लगाएंगे, लगा दिया वी। टॉक टू, किससे बात करते तुमसे, हम तुमसे बात करते हैं, हम तुमसे बात करते हैं। तो वी टॉक टू यू ऑब्जेक्ट में। इसी तरीके से सेंटेंस में थोड़ा चेंज, तुम हमसे बात करते हो। तो यहाँ पे जो तुम है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि काम कौन कर रहा है तुम कर रहा है, तो तुम के लिए यू लगाते हैं। अब किससे बात कर रहे हैं हमसे, और हम जो है ऑब्जेक्ट में जा रहा है, उसके लिए हम क्या देखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है अस।
हमें या हमको, तो तुम हमसे बात करते हो, यू टॉक टू अस। तो इस तरीके से आपने समझ लिया होगा कि सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कैसे लगते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। जब ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं तो उसे हम आसानी से लगा सकते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज़ देखिए, जो भी व्यूअर्स पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरा हर वीडियो और उसका हर नोटिफिकेशन टाइम से और रेगुलरली मिलता रहे। देखिए आज के लिए तो बस इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।